आम तौर पे हर सोम मंगलवार हमारे यहाँ महिला आयोग में जयपुर में जन सुनवाई की होती है कि जो कोई कंप्लेंट देते हैं हमारे को, उनके सामने पक्ष को भी बुलाते हैं, दोनों पार्टियों को बुला करके फिर हम लोग सुनवाई करते हैं। तो सोम मंगलवार को वैसे तो कहीं आने जाने का महिला आयोग में कोई भी नहीं रखते हैं, पर बाड़मेर से एक महिला कंगू देवी का एक आया एप्लीकेशन आया और बहुत अति आवश्यक करके पढ़ने के बाद मुझे भी महसूस हुआ, क्योंकि एक चुनी हुई प्रतिनिधि है पंचायत स्तर पे और उन्होंने कुछ बातें लिखी उसमें, तो मुझे लगा कि मुझे और मेंबर को आना चाहिए। मेरे साथ में मेंबर आई है अंजना मेघवाल जी, जो महिला आयोग में मेंबर है। उन्होंने आरोप लगाया था कि वो अपनी मर्जी से अपनी वोट का प्रयोग करना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी से उनको वो काम ना हो इसलिए उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है, उनको बेवजह उनको परेशान किया जा रहा है और वो अपनी मर्जी से आई है। वोट देने का अधिकार संविधान ने उनको दिया है, उसका वो प्रयोग करना चाहती है, तो उसके लिए उनको रोकने का प्रयास हो रहे हैं। उनका परिजनों के द्वारा जबरदस्ती परिजनों को परेशान करके ले जा करके कोर्ट तक में, पुलिस में, हर जगह उनके खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा है। जब एक चुनी हुई पंचायत की प्रतिनिधि, क्योंकि पॉलिटिक्स की शुरुआत जो है पंचायत से शुरू होती है, पंचायत फिर प्रदेश एमएलए फिर एमपी, इस तरह से चलते हैं, तो उनको अगर कोई परेशान करना है, एक दलित महिला है, अपना वोट का प्रयोग करना चाहती है, उनको उस अधिकार से अगर कोई वंचित करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र में सबसे बड़ा गुनाह है। और वो उनको ऐसा लगा कि उनके परिवार को भी दबाए जा रहे हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग के ऊपर भी उन्होंने लिखा है कि मुझे दबाए जा रहे हैं, जबरदस्ती मुझे परेशान किया जा रहा है। तो फिर सुनवाई को एक दफा ड्रॉप करके मैं रात को 1 बजे आई हूँ, 9 घंटे की सफर करके 1 बजे इधर आई हूँ। मेंबर जो है माननीय मेघवाल जी, अंजना मेघवाल जी, वो भी कल रात तक इधर पहुंच गई थी, क्योंकि विषय गंभीर था और उस चीज को बहुत गंभीरता से, उस विषय के गंभीरता को समझते हुए हम लोग आए हैं। और आने के बाद में मैं एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और कलेक्टर साहब और सारा प्रशासन को इधर बुलाए थे और प्रशासन की तरफ से और आईओ को भी मैंने बुलाया था। सारी बातों की मैंने कहा मुझे आप ब्रीफ करें, आप लोगों ने क्या कार्रवाई करी है और क्या है मसला, तो वो सारी बातें उन्होंने विस्तार से बता दिया। इस कारण मुझे आना पड़ा और जो कार्रवाई हुई है उससे मैं संतुष्ट हूँ। माननीय हाईकोर्ट में भी उन्होंने पिटीशन लगाया था, हाईकोर्ट ने भी उस चीज को रिजेक्ट कर दिया था, गलत माना था। तो इस तरह की जो बेवजह परेशान करने के लिए हर किस्म का हथकंडा जो अपनाया जाता है, ये गलत है। किसी महिला को, वो भी दलित महिला, वो अपनी बलबूते पे जीत के आई है, वो अपना वोट किसको दे नहीं दे उनका अपना अधिकार है, उससे उनको वंचित करने के लिए कोई प्रयास करे या उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करे, ये गलत है। और इस मसले की गंभीरता की वजह से मैं जयपुर से रात को इधर आई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य अभी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा है कि उनकी माँ, 2-3 लड़के उनकी माँ को जबरदस्ती ले गए, दोनों लड़कों को किडनैप कर दिया है और आप कह रहे हैं कि उसकी माँ वो है। कहीं ना कहीं इस मामला जो राजनीतिक रूप नहीं है, राजनीतिक रूप ही ले रहे होंगे कि क्योंकि दिल्ली की लुटियंस जोन में जो देश की मस्तक ऊंचा करने वाली जो महिलाएं रेस्लर्स बैठी थी अप्रैल 23 से लेके, तब उनकी कहीं भी जू नहीं रहेंगे और उनको खींचा गया, घसीटा गया, उनकी लज्जा भंग करने की कोशिशें हुई, तब राष्ट्रीय महिला आयोग ने कुछ नहीं किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की नाक के नीचे बहुत सारे ऐसे कांड होते हैं, उसमें राष्ट्रीय महिला आयोग कुछ नहीं कर रहे हैं और इतनी दूर इतनी तकलीफ उठा करके आ रही है, राजनीति कर रही है, ये चीजें गलत है। राजस्थान में अतिथियों का बहुत सम्मान होता है, अतिथि देवो भव और पधारो मारो देश, ये हमारा वो एक सद्भावना को व्यक्त करते हैं, राजस्थान की सोच को, राजस्थान की आबादी जो है, राजस्थान की जो आवाम है, उनकी सोच को
दिखाते हैं कि हम कितने मेहमानों को पसंद करते हैं। मेहमान आए तो मेहमान की तरीके से आए, उसकी कायदा को निभाएं। आप किसी पार्टी की प्रवक्ता बनकर इधर नहीं आए। राष्ट्रीय महिला आयोग के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है और उनको इम्पार्शियल होकर आना चाहिए, एक पार्टी की प्रवक्ता होकर नहीं आना चाहिए। क्योंकि हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी है ये बहुत संवेदनशील है महिलाओं के मुद्दों को लेके। उन्होंने पहले ही कह रखा है कि महिलाओं के मुद्दों पर कहीं भी एफआईआर लॉन्च करने से लेके और उस पर कार्रवाई तक के लिए कहीं भी कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। तो प्रशासन, सरकार और आयोग सब अपना काम बहुत निष्पक्ष रूप से बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। तो आप मेहमान बन करके आ जाएं, आप घूमने के लिए आ जाएं। अगर कोई मुद्दा हो आप हमसे डिस्कस करें कि इसकी क्या है, हमारे से पूछा भी जा सकता है। पर किसी को संतुष्ट करने के लिए, किसी पार्टी के लिए कि आप जिस तरीके से आके काम कर रहे हैं वो हमारे लिए अमान्य है। आप आ जाइए, आप बात पूछ लीजिए, आप धरना प्रदर्शन में भाग ले रही है, ये आयोग की गरिमा की अनुरूप नहीं है। आरोप लगाए उन्होंने, पचपदर थाने में मामला भी दर्ज हो रखा है। नहीं, उसके बाद में पुलिस ने उनकी वीडियो कॉल करवा करके उनका बेटे से बात भी करवाया। मैंने खुद ने उनकी देखी थी कि वीडियो देखी थी जिसमें वो कह रही है मैं मेरी मर्जी से हूँ और ये मेरा अधिकार है कि मैं किसको वोट दूं नहीं दूं, उसको उससे वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके से एक पार्टी के लोग, मैं तो किसी पार्टी के लिए नहीं बोलना चाहती हूँ, चाहे कोई भी एक्सप्रेशन, उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। जो जीती हुई महिला प्रधान बनी है वो भी कांग्रेस पार्टी की टिकट पर जीत करके बीजेपी की प्रधान बनी थी, वो उनकी आउटलुक है, वो किन के लिए देते हैं नहीं देते हैं वोट उनकी मर्जी है। बात तो बेटे और माँ की मिलने की है, वोट की वो बात नहीं है। उनका आरोप था हमें मिलने नहीं दे रहे। नहीं, मिलने देने की तो कह रहे मुझे छोड़ के गया है और मेरे वीडियो कॉल हुआ है और वो एक वयस्क महिला है, वो चुनी हुई प्रतिनिधि है, उनका अपना अधिकार है कि उनको दिखा दिया। ये सारी चीजें समझ में आती है कि ये क्यों हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्या नहीं हो रहे, क्या हो रहे, सारी चीजें सबको पता लगता है। इस तरह का बेवजह एक प्रेशर बिल्डअप करने का कोई तुक नहीं है। वयस्क महिला है, उम्र दराज है, वो मैंने वीडियो देखी थी, बहुत खुश होकर के हंस के वो बात कर रही थी, तो कोई दिक्कत मुझे कहीं भी नजर नहीं, इसलिए मुझे इधर आना पड़ा। इसलिए एसपी, कलेक्टर और सारे जांच से जुड़े हुए अधिकारियों को बुला करके मैंने एक एक चीज बहुत तफसील से समझा है कि ऐसा कोई नहीं हो कि उनको जबरदस्ती रखा जा रहा हो और उनके साथ में अन्याय हो रहा हो। वो बात तो नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, पर उनकी वीडियो में वो चीज मेरे को दिखाई दिया है। वो बिल्कुल बिल्कुल खुश है, हंस के बात कर रही है। मेरे को इवन यह भी एक भी दिखी, मतलब बहुत प्रसन्न माहौल में वो बात कर रही थी, मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। कंप्लेंट उन्होंने भेजा है कि हमने अविश्वास प्रस्ताव रखा था, उसका एक तारीख दिया गया था, हम 5 लोगों ने मिलकर के किया था और जो इधर सबको पता है हवा में जो बातें हैं वो सारी बातें उन्होंने लिखी थी और लास्ट में उन्होंने ये लिखा था मेरे ऊपर अवांछनीय दबाव किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है और मेरा अधिकार है मेरा वोट मैं किसको दूं कि नहीं दूं, क्योंकि मैं जीती हुई प्रतिनिधि हूं, ये मेरा अधिकार है मैं किसको दूं नहीं दूं, उसको मुझे नहीं रोका जाए। मेरे अपनी मर्जी से 21 तारीख को हो रहे हैं, आप मेरी इसमें मेरी मदद करें और मेरे, क्योंकि चुनी हुई प्रतिनिधि पंचायत की चुनी हुई प्रतिनिधि है तो उनकी बात सुनना हमारे फर्ज है। हम महिला आयोग इसलिए बैठे, अगर कोई परेशानी में है उनकी मदद करने के लिए हम तुरंत कार्यवाही करते हैं, चाहे कहीं भी हो, जहां तक पहुंच सकते हैं हर जगह हम राजस्थान में जाते हैं। कंप्लेंट में किसी का नाम लिखा है या फिर कंकु देवी? नहीं, कंकु देवी ने किसी का नाम लिखा, कौन दबाव बना रहे हैं, आरोप किसके ऊपर लगाए? वो तो उन्होंने लिखा है कि वो महिला आयोग को लिखा है, महिला आयोग के बीच में कि वो उन्होंने जो लिखा है वो ऐसे कोई बात नहीं लिखा है जो आप लोगों को पता नहीं हो। आप लोगों की नोटिस में जो बातें हैं वही लिखा हुआ है उसके अंदर, और कोई अनोखी बातें उन्होंने लिखी नहीं है। पर वो भयभीत सी हो रही थी, उनको दबाया जा रहा था कि ये बहुत गलत है, महिला अधिकारों की बात करते और महिला को दबाने की बात क्यों, उनका अधिकार है, हमारा संविधान ने उनको ये दे रखा है। जेंडर बेस्ड है ही नहीं, आईपीसी की धाराएं तो सारी जेंडर बेस्ड नहीं है, सबके लिए, पुरुष के लिए, महिला के लिए, सबके लिए समान है।
तो उस हिसाब से वो जो करना चाहते उनको करने दें, किसी के पक्ष में दो, किसी के विपक्ष में दो, उनका अधिकार है वो क्या सोचते हैं।